क्या आपने कभी किसी घटना को उसके खत्म हो जाने के बाद भी अपने मन में जिंदा रखा है? कभी किसी ने आपको कुछ कहा और वो शब्द महीनों तक आपके भीतर गूंजते रहे? क्या ऐसा हुआ है कि सामने वाला तो आगे बढ़ गया लेकिन आप वहीं पर ही अटके रह गए? आज की कहानी सिर्फ दो सन्यासियों की नहीं है, यह कहानी है हमारे मन की। एक ऐसी घटना की जो कुछ मिनटों में समाप्त हो गई, लेकिन किसी के भीतर वो आज भी चल रही है। और शायद आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे आप अभी तक नहीं छोड़ पाएंगे। सूर्य ढल रहा था, आकाश के रंग सुनहरे से नारंगी हो रहे थे। दो सन्यासी आश्रम की ओर लौट रहे थे। उनके कदम धीमे, मन शांत। वे एक जंगल से गुजर रहे थे। युवा सन्यासी अपने गुरु के पीछे चल रहा था। उसके मन में श्रद्धा थी। वह सोच रहा था, एक दिन मैं भी इतना ही स्थिर बनूंगा। वरिष्ठ सन्यासी की चाल में अडिग शांति थी। दूर से नदी का स्वर सुनाई दे रहा था। आमतौर पर यह ध्वनि मधुर होती है, पर आज उसमें थोड़ी बेचैनी थी। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। बचाइए कोई है, बचाइए कोई है। दोनों ने देखा, एक स्त्री तेज बहाव में डूब रही थी। दोनों सन्यासी रुक गए। उनकी आंखें मिली। एक मौन प्रश्न, क्या करें? युवा सन्यासी के मन में शास्त्र की वाणी गूंज उठी। सन्यासी के लिए स्त्री स्पर्श वर्जित है। उसका मन दुविधा में था। वरिष्ठ सन्यासी ने नदी की ओर देखा। एक जीवन डूब रहा है। उन्होंने मन में कहा, धर्म का मूल करुणा है। अचानक वे बिना एक शब्द कहे नदी में कूद पड़े। युवा सन्यासी स्तब्ध रहे। लहरें प्रचंड थी। वरिष्ठ सन्यासी ने स्त्री को पकड़ लिया। पानी उनके कंधों तक था, पर उनका संकल्प अडिग था। उसी क्षण में वे उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए। स्त्री कांप रही थी, पर जीवित थी। स्त्री ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। आंखों में आंसू थे। वह चली गई। वरिष्ठ सन्यासी शांत खड़े रहे। दोनों सन्यासी फिर आश्रम की ओर बढ़ चले। युवा सन्यासी चुप था, पर उसके मन में एक बहुत भयानक तूफान उठ रहा था। रास्ते भर युवा सन्यासी सोचता रहा, क्या यह नियम भंग नहीं हुआ? क्या यह पाप नहीं? उसका मौन अब शांति नहीं, चिंता था। शाम को आश्रम में सभा लगी। दियों की लौ स्थिर थी। वातावरण एकदम गंभीर। युवा सन्यासी खड़ा हुआ। प्रभु, आज प्रातः जो हुआ, क्या वह शास्त्र विरुद्ध नहीं? सभा में हलचल मच गई। शास्त्र खोले गए, विचार विमर्श हुआ, तर्क प्रतितर्क। अंततः निर्णय हुआ, जब किसी की जान बचाने की बात हो, तब करना ही सर्वोच्च धर्म है। नियम उस समय बाधा नहीं मानते। सबने सहमति में, पर सबने देखा, वरिष्ठ सन्यासी सिर झुकाए बैठे थे। दोनों हाथों से चेहरे को ढका हुआ था। युवा सन्यासी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने गलत सोचा। वरिष्ठ सन्यासी ने धीरे से कहा, मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे ही छोड़ आया था, पर तुम उसे अपने मन में लेकर आश्रम तक आ गए। सभा स्तब्ध हो गई। सत्य स्पष्ट था। घटना समाप्त हो चुकी थी, पर विचार अभी जीवित था। कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती, वह हमारे भीतर होती है। किसी ने स्पर्श किया या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि हमने उस विचार को अपने भीतर कितना समय दिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी में किस घटना को किनारे छोड़ दिया और किसे अब तक अपने मन में उठाया नहीं? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, छोड़ दिया या अभी पकड़े हुए। क्योंकि कभी कभी स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत होता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जो हमारी कहानी है, ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे शेयर कीजिए।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं हम अगले रविवार दोपहर 2:30 पर एक नई कहानी के साथ, तो आपका मन छू ले और पूरे सप्ताह आपको एक नई राह दिखाए। धन्यवाद। जय हिंद।